हरे कृष्णा। जब नारद जी ने पूछा कि महाभाग श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब नारायण मुनि ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। देवमीड़ द्वारा मरीषा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुदुम्बी बजाकर नामक बाजे बजाए। इसीलिए श्रीहरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्बी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते थे। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्र किए थे। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। नारद देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य मान्य और श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल रहे हो? यह सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीतिशास्त्र के ज्ञान में जो निपुण थे, उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देख उसे समझाना शुरू किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए हितकर और यशकर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीवन मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। विशेषता यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने के योग्य है तथा तुम्हारी शरण में है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ स्थान, ब्राह्मण भोज, होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति निस्सार और मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसीलिए वे सदैव यत्नपूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल कमल दिवाकर धर्मिष्ठ नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन? अथवा ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, बहन को जीवित छोड़ दो, ये तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्नपान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की ये बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई, उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य में बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया।
परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। राक्षसों ने राजा को ये सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। इसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी की स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने से वह तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के नेत्र और मुख खिल उठा है। वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज सी दिखाई देती है। उसे देखकर असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ में जो संतान होगी वही मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्रीहरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी बुलाया। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी। रक्षक निद्रित को हो शैया पर उस समय निश्चेष्ट सो गए, मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा, शिव आदि देवेश्वरगण वहां आए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, विनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप और समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं। शंका और उपद्रव से शून्य हैं। उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्यु की भी मृत्यु है। अपनी आत्माओं में रमण करने वाले पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप उनके प्रादुर्भाव के हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में हर्ष के आंसू थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर 42 नामों का पाठ करता है, वह श्रीहरि की दृढ़ भक्ति और दास्य भाव और मनोवांछित फल पाता है। नारायण भगवान कहते हैं, नारायण मुनि अर्थात उन्हें नारायण भगवान भी कहा गया है। इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चिष्ट होकर सो रही थी। मुने व रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां मुहूर्त उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों से अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्जेय लग्न था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया। मुने जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लग्न में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक 11वें स्थान में जा बैठे और स्थित हो गए।
मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी, 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी और देवियां सभी प्रसन्न थीं। ऋषि, मुनि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, देवी सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज और विद्याधारी गीत गाने लगी, नदियां सुखपूर्वक बहने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुदुम्बियां और आनकों की मनोहर ध्वनि प्रज्वलित हो उठी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूती कारागार में गई। वहां जय जयकार, शंखनाद और हरिकीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी, उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मकरातीत कुंडल झलमिला रहे थे। मंद मंद हास्य की छटा जान पड़ती थी। वे भक्तों पर कृपा करने को कातर दिखाई देते थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधारा के समान श्याम थी। माथे पर मोर मुकुट का पंख और उत्तम रत्नमय किरीट से श्रीहरि की दिव्य ज्योति और भी ज्वाजलमान हो रही थी। हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण पुलकित शरीर और नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। स्तुति की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।